हेलो नमस्कार सभी को। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। मोहम्मद गोरी मध्य एशिया में गोर प्रदेश था, जहां एक वंश का उद्भव हुआ जो इतिहास में गोरी वंश के नाम से जाना गया है। और जो मोहम्मद गोरी था वो कौन से वंश से संबंधित था? शंस बनी। और अन्य जो नाम हैं गौरी के वो हैं जंगी। मिनहाज के अनुसार, मिनहाज एक लेखक हैं, तो मिनहाज के अनुसार उनकी माता उनको जंगी कहकर पुकारती थी। मोहम्मद बिन साम और शिहाबुद्दीन। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात शिहाबुद्दीन की जो उपाधि है वो मुइजुद्दीन हो गई। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण के कारण कौन कौन से कारण थे? तो पहला कारण है भारत में साम्राज्य स्थापित करना, धर्म का विस्तार करना, धन की लालसा, पंजाब क्षेत्र को जीतना क्योंकि वह गजनी वंश के खुसरो मलिक के अधीन था। अब है मोहम्मद गोरी के प्रमुख अभियान। कौन कौन से अभियान रहे? तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है कि जो मोहम्मद गोरी है उसने भारत पर आक्रमण किया। कौन से दर्रे से? गोमल दर्रे से उसने प्रवेश किया था भारत के अंदर। सबसे पहले 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीता। उसके बाद में 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। गोरी को गुजरात आक्रमण के समय पराजय का सामना करना पड़ा था। उस समय गुजरात के शासक थे मूलराज या भीम द्वितीय, और जो युद्ध का मैदान था वो था आबू पहाड़ के निकट कायद्रा ग्राम के काशहन मैदान। फिर है 1189, पंजाब के शासक खुसरो शाह पर गोरी ने आक्रमण किया। खुसरो शाह गजनी वंश का अंतिम शासक था और इस युद्ध में गोरी को जम्मू के राजा विजय देव का सहयोग प्राप्त हुआ था। युद्ध में हारने के बाद में खुसरो शाह को बालाखान दुर्ग नामक दुर्ग में भेज दिया गया। फिर है 1182 में गौरी ने देवल पर आक्रमण किया। सिंध की राजधानी देवल थी और उस टाइम जब गौरी ने आक्रमण किया सिंध के ऊपर सुमरा वंश का शासन था। सुमरा शासक ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1188 ईस्वी गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया और तबर हिंद के किले को जीत लिया। फिर है प्रसिद्ध युद्ध 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति हैं वो पृथ्वीराज के ही भाई गोविंद राय, जिनको स्कंद या खांडेराव भी बोला जाता है, वो थे। और इस युद्ध में गौरी की हार हुई थी। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। मिनहाज के अनुसार जो गौरी की सेना थी वो 1,20,000 थी तराइन की द्वितीय लड़ाई के अंदर, और इसामी के अनुसार गौरी की सेना 1,30,000 थी। फरिश्ता के अनुसार राय पिथौरा की सेना में, राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की राय पिथौरा की सेना में 3 लाख राजपूत, अफगान अश्वारोही तथा 3,000 हाथी थे। और इस लड़ाई के अंदर जो तराइन की द्वितीय लड़ाई थी इसमें गौरी के जो प्रसिद्ध सेनानी थे वो थे खारबक, खरमेल, इलाहा, मुकलबा, यलदोज, कुबाचा और एबक। और वहीं पृथ्वीराज चौहान के जो प्रमुख सेनापति थे वो थे गोविंद राय, राय, भोला जो कि पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री थे, और पदमशाह रावल। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहीं गौरी की हत्या के आरोप में उसका वध कर दिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक और दिल्ली में गोविंद राय, खांडे राय के पुत्र को शासक बनाया। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी व कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। चंदावर या चंदवार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में है, और इस युद्ध में जो जयचंद राठौड़ है वो इस युद्ध में मारा गया। 1206 पंजाब के खोखरों से युद्ध।
मोहम्मद गोरी का यह भारत में अंतिम अभियान था। कौन से वर्ष में? 1206 में। यह अभियान झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच पश्चिमी पंजाब में हुआ था और इसे दबाने के बाद गोरी की भारत से वापसी हो रही थी जब उसकी रास्ते में हत्या कर दी गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार गौरी की जो हत्या है वो खोखर विद्रोहियों ने की थी, जिन्होंने लाहौर से धामियाक लौटते समय उन पे हमला किया था। वहीं कुछ स्रोतों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो गौरी की मृत्यु है वो पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण से हुई थी। अब है मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का प्रभाव, कि जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए भारत पे, उन आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले तो भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव पड़ी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब राजनीतिक प्रभाव। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद तराइन की जो दूसरी लड़ाई है उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। दिल्ली पर इस्लामी शासन की स्थापना हुई और जो भारत की बहुराज्य प्रणाली थी वो समाप्त हो गई और एक केंद्रीकृत राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। आक्रमणकारियों ने कई मंदिरों को नष्ट किया। इस्लामी शासन की स्थापना की वजह से कई लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। आर्थिक प्रभाव। तुर्कों द्वारा स्थापित केंद्रीकृत प्रशासन ने व्यापार को नई गति दी। और जो आखिरी प्रभाव है वो है सांस्कृतिक प्रभाव। भारत और बाहरी एशियाई दुनिया के बीच संपर्क और मजबूत हुए। गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में तुर्क अफगान साम्राज्य की स्थापना की, जो लगभग 6 शताब्दियों तक चला। थैंक यू।